जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, 2 कपूर, 2 लौंग और 2 इलायची घर में जला देना, फिर देखना रातों रात कैसे आप करोड़पति बनते हो। राधे राधे दोस्त, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। आज के इस पावन अवसर पर यह 2 कपूर, 2 लौंग और 2 इलायची वाला उपाय आपको महाधनी बनाएगा। अगर इसका उपाय सही तरीके से आपने कर लिया, सही समय पर अगर कर लिया, तो लौंग, कपूर और हरी इलायची आपकी तिजोरी को धन से भर देंगे और मां लक्ष्मी की कृपा बरसने में अब देर नहीं लगेगी। क्योंकि आपको बता दें कि ये पावन समय स्वयं मां लक्ष्मी का ही समय है। मां लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु और मां तुलसी को सबसे प्रिय है ये समय। इस समय में ही मां लक्ष्मी धरती पर आती है। दोस्तों, यह समय इतना ही पावन है कि इस समय जल्दी से श्री हरि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिसके बाद आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का भी वास हो जाता है। स्थिर लक्ष्मी जब किसी के घर में वास करती है तो फिर कभी भी उस घर में धन की कमी नहीं होती है, कभी भी फिर उस घर की तिजोरी धन से खाली नहीं होती है। क्योंकि ऐसे घर पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उस व्यक्ति को फिर महाधनी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे व्यक्ति को महाधनी बनने में देर नहीं लगती है। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान है या जिनके घर में धन का संकट बढ़ा हुआ है, कर्जा बढ़ चुका है, धन की तिजोरी खाली होती जा रही है, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं या फिर धन आने के रास्ते ही बंद हो गए हैं। धन की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि कर्जे तक की समस्या आ चुकी है। लोग कर्जा तक ले रहे हैं, कोई एक व्यक्ति कर्जा ले रहा है। ऐसी समस्या अगर आपके घर में है तो विशेष करके यह वीडियो आपके लिए है। अब देखिए दोस्तों, ये जो समय है ये बहुत ही पावन है और कहा जा रहा है कि दुर्लभ समय है। इसमें अगर आप हरी इलायची का उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी मां लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, चाहे वे धन को लेकर हो, घर के कलेश को लेकर हो, घर में पैसा नहीं बढ़ रहा हो या व्यापार नहीं चल रहा है, इसी तरह की कई प्रकार की समस्याएं हैं आपके जीवन में है, तो उन जीवन से दूर हो जाएंगे। अब आप इस समय में इस उपाय को करेंगे। अब देखिए, इस समय में जब तुलसी विवाह किया जाता है या फिर मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है या भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, उसी दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, अमावस्या के दिन, होली व दीपावली के दिन, इन विशेष दिनों पर तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय आप अवश्य ही करिए। गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, रविवार, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो समय चल रहा है इसमें एक एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा होता है। और दोस्तों, ये जो समय है ये बहुत ही शक्तिशाली है। जब आप अपने घर से निर्धनता दूर करने के लिए उपाय करते हैं तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, आपका धन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हरी इलायची तो मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और जैसे कि आप हरी इलायची का उपाय करते हैं, आपकी कुंडली में बुध और शुक्र ग्रह, 2 ग्रह मजबूत होते जाते हैं। देखिए दोस्तों, बुध जो है वह नौकरी, व्यापार, इन सारी चीजों को बहुत लाभ देता है। तो जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर काम अच्छे से नहीं चल रहा है, व्यापार ठप पड़ चुका है या व्यापार जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं चल रहा है, तो समझ लीजिए कि यह उपाय आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। तो जरूर से इस उपाय को करिए, क्योंकि हरी इलायची आपके 2 प्लेनेट यानी कि 2 ग्रहों को बहुत मजबूत कर देती है, जिसमें एक है शुक्र ग्रह और दूसरा है बुध ग्रह। अब शुक्र ही ग्रह है जो आपकी अपनी कुंडली में उसे मजबूत कर लेते हैं, तो पैसा लगातार आपको मिलता है और पैसे की कभी भी कमी नहीं आती है, क्योंकि यह ग्रह मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। इसलिए हरी इलायची का उपाय करने से व्यक्ति बहुत जल्दी धन से जुड़ी समस्याओं को अपने जीवन से दूर कर लेता है। बस उपाय उसी तरह से करना है जैसे आपको बताया जाए, क्योंकि उपाय अगर आप सही तरीके से सुनेंगे तो ही आप कर पाएंगे। अगर सही तरीके से सुनेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं और सही तरीके से उपाय नहीं करेंगे, तब तो वो उपाय आपको लाभ नहीं देने वाला है। और सही तरीके से करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। फिर वो उपाय आपको लाभ कैसे देगा अगर आप ठीक प्रकार से सुनेंगे नहीं। इसीलिए आप वीडियो को काट काट कर नहीं, पूरा देखिए, अंत तक देखिए दोस्तों, आपको लाभ कैसे होगा। और लौंग जो है दोस्तों, शिव शक्ति का स्वरूप है। आपके घर की सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां, नजर दोष सबको दूर करती है। अब आपको कौन सी चीजें लेनी है? 2 हरी इलायची लेनी है और 2 लौंग लेनी है।
दो छोटे छोटे कपूर के टुकड़े, फिर आपको कपूर की टिकिया भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा कपूर नहीं लेना है, बहुत छोटे छोटे लेने हैं, या फिर आप एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए। एक किसी भी बर्तन में या किसी भी मिट्टी के दीपक में आपको इसे रखना है। अगर मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो बड़ा वाला ले लीजिए, दीपक आपको ले लेना है बड़ा वाला। इन तीनों चीजों को रख करके थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से डाल देना है। फिर आपके घर के मंदिर में श्री हरि भगवान विष्णु के सामने बैठ जाना है और माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाना है। आपको यह कपूर, लौंग और इलायची जो भी आपने चीजें इसमें रखी हैं, इसे डाल देना है इस दीपक में और इसे भगवान श्री हरि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने आपको जला देना है। और इसका जो धुआं है वह आपको पूरे मंदिर में अच्छे से दिखाना है। पूरे घर में आप इसे चाहें तो दिखा सकते हैं, किसी प्लेट पर दीपक को रख करके पूरे घर में घूमकर आप पूरे घर में ही इसका धुआं दिखा सकते हैं। पहले आप मंदिर में दिखाना, उसके बाद पूरे घर में दिखाना। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम हैं, सभी जगह पर आपको जाना है। इस धुएं को, यानी कि लौंग, कपूर और इलायची का जो धुआं है, इसे जलता हुआ लेकर के आपको जब जलाएंगे तो इसमें से धुआं निकलेगा। आप इसे पूरे घर में घुमाएंगे, मुख्य द्वार पर भी इसको आपको घुमाना है अच्छे से, वहां पर आपको उसका धुआं फैलाना है। देखिए, सबसे पहले तो इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। दूसरी चीज, आपके घर से बीमारियां दूर हो जाती हैं। तीसरी चीज, आपके घर में कभी भी धन को लेकर के परेशानी नहीं रहती है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, आपकी तिजोरी धन से भरी रहती है और जो रास्ते आपके जीवन में बंद हो चुके थे, धन आने के जो मार्ग थे वे बंद हो चुके थे, वे दोबारा खुल जाते हैं। और उसी के साथ साथ नए रास्ते भी आपके जीवन में मिलने लगते हैं, जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यापारी है, नौकरी कर रहे हैं और जो लोग इस उपाय को करते हैं, रातों रात अपने भाग्य को खुद ही चमका लेते हैं। क्योंकि यह उपाय जब आप इस समय में करते हैं तो मां लक्ष्मी के साथ श्री हरि भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आप मां लक्ष्मी के साथ श्री हरि भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि मां लक्ष्मी स्थिर वास उसी के घर में करती है जहां पर श्री हरि नारायण होते हैं। फिर ऐसे घर को छोड़ करके मां लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है, कभी भी खत्म नहीं होता, उनके घर में धन की कोई कमी नहीं आती। महाधनी वे लोग बनते हैं, महाकरोड़पति, अरबपति, खरबपति, बहुत ज्यादा उनके पास पैसा होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वे स्थिर लक्ष्मी का वास उनके घर में होता है, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। तो स्थिर लक्ष्मी उन्हें कभी भी उनके घर से नहीं जाती है, क्योंकि ऐसे घरों में स्वयं लक्ष्मी नारायण का वास होता है, जो सच्ची श्रद्धा से उपाय करते हैं, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी और तुलसी मां की आराधना करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे कि आप श्री हरि भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। और श्री हरि विष्णु कैसे प्रसन्न होते हैं? जब आप तुलसी मैया से जुड़े उपाय करते हैं। और ये जो समय है, ये पूरा का पूरा समय ही श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा के लिए है, मां तुलसी की पूजा के लिए है और मां लक्ष्मी के पूजन के लिए है। सबसे उत्तम ये समय माना जाता है दोस्तों। सारे शुभ काम प्रारंभ हो जाते हैं। जब श्री हरि भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तब मां तुलसी से सबसे पहले दर्शन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मां तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से किया जाना चाहिए। मां तुलसी से जुड़े हुए उपायों को करना चाहिए, क्योंकि जब भी श्री हरि भगवान विष्णु तुलसी मां के दर्शन करते हैं तो आपके उपाय जो आपने प्रयास किए हैं उनके ऊपर भी भगवान श्री हरि नारायण और मां लक्ष्मी की नजर जरूर पड़ती है और इसका असर आपको जरूर देखने को मिलता है। तो ये उपाय आप करिए, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये वही उपाय है जो आपके भाग्य को चमकाएंगे और मां लक्ष्मी के साथ श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा आपको दिलाएंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, इस समय में तुलसी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी पूजन जो लोग इस समय में करते हैं वे कभी भी अपने जीवन में निर्धनता, गरीबी का सामना नहीं करते हैं। उनके पास कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती है। विश्वास करके एक बार सच्ची श्रद्धा से उपाय करके देखिए और एक बार कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां तुलसी एक बार अवश्य लिखिए। इस समय में दीप दान करना मां तुलसी के पास बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है ना। आपके घर में तुलसी जी का पौधा तो होगा ही, बस एक दीपक जलाए। अगर आपके घर में नहीं है तो मंदिर में जाकर के आप एक दीप दान कर दीजिए। और इसके अलावा आप तुलसी जी का पौधा इस समय में अगर अपने घर ला करके लगा लेते हैं तो इससे आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है और आपको धन की प्राप्ति होती है। और ऐसे घर पर धन की वर्षा मां लक्ष्मी हमेशा करती है। तो जरूर से अगर आप तुलसी का पौधा नहीं है तो इस समय में आप जरूर मां तुलसी का पूजन करें और एक पौधा अपने घर पर ला करके लगाइए। आज की इस वीडियो में जो उपाय आपको बताया है
बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। इस महीने में, इस समय में आपको जो बातें बताई हैं, आपको इस समय का महत्व समझाया है, आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उपाय बताया है और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हे मां लक्ष्मी, जो कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को सच्ची श्रद्धा से शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से आपका नाम लिखे, हे मां, उसके घर में सदैव ही आप वास करें और सातों पीढ़ियों तक धन की वर्षा करवाते रहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वे एक बार इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर दबाएं। जय मां लक्ष्मी आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय मां तुलसी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय मां लक्ष्मी। हे मां लक्ष्मी, आपकी कृपा सदैव सबको मिलती रहे।